जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, मंडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मार्केट का एनालिसिस बताने से और समझाने से पहले आप लोगों के साथ जो लास्ट वीक पूरी जो हम लोगों ने एक सीरीज़ वीडियो की बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। पुराने जो दोस्त हैं उनको तो समझ आ रही होगी, लेकिन जो नए दोस्त हैं उनको मैं बताता चलूँ। मोटा मोटा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी आप फर्दर वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर आपके लिए लर्निंग कंटेंट भी काफ़ी मौजूद है। इंशाल्लाह आपका टाइम जो है देख के ज़ाया नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे ज़रूर। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो आज मंडे तक की क्लोजिंग का आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया था कि मंडे की क्लोजिंग के बाद ही हमें जो है डिसाइड करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या हमारे पास डायरेक्शन हो सकते हैं। उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि एक तो नंबर वन हमारे पास जो बजट की अनाउंसमेंट थी, सेकंड थिंग ये कि जैसे आज हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसकी भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो मार्केट भी क्लोज़ हो चुकी है। अब फर्दर जो है अब हमें डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट और किस लेवल पे हमें जो है ट्रेड अभी करनी चाहिए, किन लेवल्स पे करनी चाहिए और हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं। ये अभी मैं आपके साथ जो है इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। और डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे हम लोग अगर देखते हुए चलें तो आज की दो इम्पॉर्टेंट जो आपके पास जो समथिंग न्यूज़ हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो यही कि स्टेट बैंक जो है कीप्स पॉलिसी रेट अनचेंज है 21%। स्टेट बैंक ने जो है अपना जो पॉलिसी रेट है वो मेंटेन रखा है 21% का। Further, the Monetary Policy Committee (MPC) of the State Bank of Pakistan, in its meeting held today, has decided to keep the policy rate unchanged at 21%. तो ये जो एक तलवार लटक रही थी कि भाई पॉलिसी रेट जो है वो और स्टिक हो सकती है, जो परसेंट है इसका ये और बढ़ सकता है, वो अभी फ़िलवक्त नहीं बढ़ा। मुल्क की जो माशी सिचुएशन है और सियासी सिचुएशन है वो हम सब के सामने और हमें पता भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फ़िलवक्त यहाँ पे तो इसको ब्रेक लग गया। नंबर टू ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है छोटा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे द लोकल बोर्ड्स ऑन मंडे विटनेस अ लैकलस्टर सेशन एज इन्वेस्टर वर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द टुडेज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। जैसे कि इसके अंदर भी मेंशन है कि आज जो है मार्केट में कोई इतना ज़्यादा हमें जो है ख़ास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो वेट कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी का, और वहाँ पर हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो गई है। सो व्हाट नेक्स्ट? फर्दर इसको मैं आपके साथ चार्ट पर डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 12 जून है, मंडे का दिन था, वीक का पहला दिन था। मार्केट ने 41,782 के ऊपर क्लोजिंग दी। 121 पॉइंट इंडेक्स में से ऑलमोस्ट कम हुए, 0.29% जो है इंडेक्स में से पॉइंट कम हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास जो है तकरीबन 8.25 करोड़ के करीब जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज जो थी इंडेक्स की 41,900 हुई थी। डे रेंज की मैं बात करूं 41,715 से 42,000 तक मार्केट ने वही 300 साढ़े 300 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट किया। अपने हाई से जो है प्रॉफिट टेकिंग मार्केट को देखने को मिली और अपनी लो के पास आके मार्केट ने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये 38,000 से 43,000 का, यानी 44,000 का ऑलमोस्ट हमारे पास जो जोन बन रहा है, मार्केट अपने हाई के पास जो है मंडला रही है। डे रेंज की बात करूं, ग्राफिकली मार्केट खुली तो बिल्कुल चौपी रही और एट दी एंड मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास हैस्कॉल, TPLB, PRL, BOP, वेव्स, WTL, FABL, BIPL, MLCF, यूनिटी वगैरह थे। और इनमें भी अगर आप देखें PRL, हैस्कॉल वगैरह में, TPLB में, अब मसला ये है कि लोग सिर्फ न्यूज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, पीछे कुछ देखते नहीं है क्या चल रहा है। अभी वो यकीनन मुझे इस चीज़ पे यकीन है 100% कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं वो इसीलिए ट्रैप हुए होंगे हैस्कॉल या PRL वगैरह के अंदर, कि अब उन्हें ये होगा। बिल्कुल ये एक फैक्ट है, लेकिन हमें और चीज़ें भी देखनी होती है, सिर्फ न्यूज़ पे नहीं काम होता है। तो वो ये हुआ है कि जी कार्गो ट्रक एक आ गया रशिया से पेट्रोल का, अब जो है पेट्रोल 100 रुपये हो जाएगा और रिफाइनरीज माला माल हो जाएंगी, तो उनके शेयर्स भी ऊपर जाएंगे। ऐसा भाई कुछ नहीं है। हर चीज़ एक स्टेप से, एक प्रोसेस से गुजरती है, उसके बाद पता लगता है चीज़ों की कॉस्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें वो पहले देखते हैं। फर्दर उसके बाद जो है वो भी अपने जो वर्किंग्स है उसको इनिशिएट करते हैं। अंधाधुन काम नहीं चल रहा होता है। हमारे जो इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, वो बस न्यूज़ के पीछे पागल हो जाते हैं और बस वो स्टॉक ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे उनको माल पहनाया जाता है और मुसलसल ये साइकिल राउंड द क्लॉक चलती हुई आ रही होती है। प्रीवियसली भी कितनी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया है कि खुदारा सिर्फ न्यूज़ पे ना लें, सिर्फ न्यूज़ पे ना लें, सिर्फ न्यूज़ पे ना लें। तो आज भी मार्केट जैसी चल रही थी, थोड़ा बहुत मुझे डाउट तो था ही कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स को माल पहनाया जा रहा होगा। तो अभी फीपी लिपी हल्की सी झलक देखी है, फर्दर आपके साथ में देखूंगा तो वही हुआ, उसी का डर था। तो यहाँ पे हम देखें जी तो जून 12 का हमारे पास फीपी लिपी, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास फीपी आज जो है बाइंग पर है $0.41 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ, लीपी $0.41 मिलियन की सेलिंग के साथ रहा है।
हमारे टॉप जो बायर हैं उनमें हमारे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपसे सर्च किया, $1.35 मिलियन का माल उठाया। कंपनीज़ ने $0.08 मिलियन की सेलिंग करी। बैंक्स ने $0.07 मिलियन की बाइंग करी। एनबीएफसी ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $1.06 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.14 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.09 मिलियन का माल उठाया। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पे नहीं, $0.63 मिलियन के माल के साथ। ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ 1, 2, 3 बायर रहे। इनमें सबसे बड़ा बायर हमारे इंडिविजुअल रहे। 1, 2, 3, 4, 5 सेलर रहे। इनमें तगड़ा सेलर हमेशा की तरह ऑलमोस्ट हम देखते आ रहे हैं, जैसे वो म्यूचुअल फंड रहा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसमें हमें इस चीज़ को देखें, समझें कि हम इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो गए। इनको नहीं पता कंपनीज़ को कि पेट्रोल आ गया अभी, अब क्या होने वाला है। एनबीएफसी को नहीं पता, म्यूचुअल फ़ंड को नहीं पता, अदर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता, इंश्योरेंस कंपनीज़ को नहीं पता, सिर्फ हमें और आपको पता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हमें चीज़ें और भी देखनी होती हैं। आप लोग को इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वीडियोस को पूरा देखा करें। मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो चीज़ों को समझें, पैटर्न को समझें। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जो है वो धड़ल्ले से जो है वो चीज़ को ना ले लें। तो यहाँ पे भी यही मैं अर्ज़ करूँगा कि प्लीज़ आप लोग न्यूज़ के ऊपर सिर्फ काम नहीं करें, लेवल्स को भी देखें, और फिर उसके साथ न्यूज़ को जब आप मर्ज करेंगे तो आपके पास एक ट्रिगर पॉइंट काम करता है। वहाँ पे फिर आप जब डॉट टू डॉट मिला के देखते हैं, तब आपको जो है एक एनालिसिस फर्दर मिलता है और उस पर आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है, ना कि बस अंधाधुंध तीर चला दिया जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा देखें। तो आप लोगों के लिए एफर्ट्स की जा रही होती हैं यार, आप लोग ये अगर इस तरह करेंगे तो अफसोस तो होगा ही। ये अफसोस ही है मुझे कि आप लोग इस तरह इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब ये देखें ना, अब यहाँ पे माल दिया है, अब बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर कल जो है निकलने की भी करेगा, और करना भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे दूसरे प्लेयर एक्टिव हो जाएंगे, वो वहाँ पर ट्रैप होने की बन जाएगी। तो ये चीज़ें हमें देखनी और समझनी है, मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करें। एनी हाउ, तो यहाँ पे मैं देखूँ जी, सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल की तगड़ी बाइंग मैं देखूँ तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आई है $0.58 मिलियन की। फिर सीमेंट सेक्टर में $0.28 मिलियन की। फिर ईएनपी सेक्टर के अंदर है $0.54 मिलियन की। टैक्स सेक्टर के अलावा सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट जो इंडिविजुअल्स की बाइंग है, यहाँ पे आप लोग बखूबी देख सकते हैं। नंबर 2 ये म्यूचुअल फंड की अगर हम देखें जी, म्यूचुअल फंड ने सिवाय टैक्स सेक्टर के जो है और सीमेंट सेक्टर के आप देखें तो सारी जगहों पे सेलिंग ही सेलिंग करी है। यानी 0.06 का माल और 0.04 का माल सीमेंट और टैक्स सेक्टर के अंदर उठाया है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप फर्दर देखें तो यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल फंड ने उधर माल उठाया है जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने बेचा है। अब टैक्स सेक्टर में इंडिविजुअल सिर्फ सेलिंग पे रहा है। वहाँ पे जो है अगर मैं देखूँ तो टैक्स सेक्टर में हमारे पास कंपनीज़ ने भी माल उठाया, म्यूचुअल फंड ने भी उठाया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी उठाया, ये देखें ब्रोकर्स ने भी उठाया, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी उठाया, सब ने उठा लिया, इंडिविजुअल ने भेज। यानी यहाँ पे फंस गए ना इंडिविजुअल बेचारे ट्रैप में। तो ये चीज़ जो है इसको देखा करें। अब कल यकीनन बहुत सारे दोस्त हैं हमारे वो टैक्स सेक्टर में जंप करेंगे, अब ऐसे ही नहीं करनी, लेवल्स देखने, उसके अकॉर्डिंग आपको जो इसके अंदर जंप करनी है और स्क्रिप्ट्स की जगह देखनी है। कोशिश करें इस चार्ट को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने एनालिसिस को आप प्रिपेयर करें, और फिर न्यूज़ के साथ जब आप उसको हुकअप करेंगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ये चीज़ तो हमें पता लगे आज इंडिविजुअल्स को माल जो है दबा के दे दिया गया है, ज़्यादा माल जो है म्यूचुअल फंड ने दिया, ओवरऑल सब ने ही जो है इंडिविजुअल्स को माल दिया है। सेक्टर वाइज में देखूँ जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 57 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 53, पर्सनल फूड एंड पर्सनल ने 42, केमिकल ने 32, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 94 पॉइंट तोड़े, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 76 पॉइंट तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 25, टेक्सटाइल सेक्टर ने 24, फर्टिलाइजर ने 23, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। इनमें अगर हम टॉप स्क्रिप्ट देखें तो एमटीएल ने 60 पॉइंट जोड़े, लक ने 55, कोलगेट ने 58, नेस्ले ने 27, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में एचबीएल ने 53 पॉइंट तोड़े, ओजीडीसी ने 42, पीपीएल ने 27, दावा ने 23, टीआरजी ने 23 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। फर्दर हीट मैप देखूँ तो हीट मैप पे भी आप देखें तो बिल्कुल लालम लाल दिख रहा है, कोई डल एक्टिविटी बिल्कुल दिख रही है, हल्की हल्की कुछ जगह पे आपको जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हल्की सी बाइंग दिख रही है, ग्लास सेक्टर के अंदर दिख रही है, सीमेंट सेक्टर में भी एक आध स्टॉक के अंदर बाइंग दिख रही है। तो बिल्कुल भाई डल एक्टिविटी थी, कोई इतना मज़ेदार आज सेशन नहीं रहा, और इसीलिए आप लोगों को बोला था कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो हमारे पास जो है लेवल्स आ गए हैं, ये डेली चार्ट है जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से दोस्त ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए लेवल्स हैं। यहाँ जो मैंने आप लोगों के लिए इनको जो है बिल्कुल राउंड फिगर करके लिख दिया ताकि आप लोग को आसानी हो, क्योंकि आप में काफ़ी दोस्त जो है मोबाइल पे देख रहे होते हैं, तो बहुत एकदम करीब इधर स्क्रीन कर दूंगा तो फिर मुझे भी उलझन ही होती है। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब भी अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो स्क्रीन को काइंडली थोड़ा सा जूम इन करके देख लें तो आपको लेवल्स जो हैं समझ में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे हम देखें जी, तो जैसे आपका टारगेट यहाँ पे हिट करवाया हुआ था इसने, यहाँ पे इसको फिल वक्त तो कंफर्म कर लिया है। यहाँ तक इसने रेजिस्टेंस पे अपने जो है इस लेवल तक ये गया है 42,318 से 42,565 का जो जोन था। अब हमें वेट करना है एज अ स्विंग ट्रेडर, यहाँ ये जोन को बाहर निकले अच्छी न्यूज़ के साथ, अच्छी क्लोजिंग को, ऐसी तगड़ी कैंडल विद गुड वॉल्यूम दे, तब हम देखेंगे। वरना 40,400 और 42,590 का, 42 नहीं सॉरी ये भी 40 ही है, सॉरी इसको मैं साथ के साथ ही कर दूं ताकि मुश्किल ना हो। तो 40,400 से 40,590 यानी ऑलमोस्ट 600 का जो जोन है, अब ये आपके पास एक आइडियल जोन होगा जहाँ पे आपको ट्रेड ढूंढनी है। नंबर 1, बीच में कहीं नहीं देखना। अगर ट्रैप में फंसना है तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके जब आप ट्रेड्स को ढूंढेंगे तो आपके पास जो है मूव मिलने का ज़्यादा अच्छा चांस होता है। जैसे कि आप ये देखें, ये लेवल था, यहाँ से मूव मिली, लेवल था, मूव मिली, लेवल था, मूव मिली। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी और समझने की ज़रूरत है। लेवल्स निकालना नहीं आता है तो डिटेल्ड हमारे पास इसकी जो है प्लेलिस्ट मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। एल्स मज़ीद आप डिटेल में सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, हमारा एक डिटेल्ड प्राइस एक्शन का कोर्स भी मौजूद है। आप चाहें तो उसमें भी मज़ीद मालूमात के लिए जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात लेके इनरोल हो सकते हैं। तो अभी फिल वक्त जनाब हमारे पास वही 40,400 और ये वाला जो लेवल है 40,600 का, ये हमारे पास जो है एक आइडियल लेवल है स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। या इधर से बाहर निकले, यहाँ पे आए, इससे पहले बीच में हम कहीं ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। आरएसआई भी देखें बिल्कुल चौपी है, यहाँ पे आप मैकडी को देखें तो वो भी बिल्कुल चौपी सिग्नल दे रहा है, कोई इतना ख़ास यहाँ पे जो है हमें मार्केट की सिचुएशन नहीं दिख रही है। देखें चीज़ों को समझें, पूरे मुल्क की क्या स्टेबिलिटी है आप देखें। अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट हमारी कोई है नहीं, इंपोर्ट हम लोग किए जा रहे हैं, हमारे पास क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे पास पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, डॉलर रेट देखें किधर चला गया, गोल्ड देखें किधर चला गया, पेट्रोल देखें किधर चला गया। तो बहुत सारे कारोबार ठप हो गए हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो कोशिश करें बिला वजह रिस्क ना लें। और स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे भी लोग बहुत सारे आ रहे हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह, और पैसे भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख के लेवल्स के ऊपर अगर काम करेंगे तो रिस्क का मार्जिन बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बीच में अगर आप कहीं ट्रेड लेंगे। बाकी हमारा काम है आपको गाइड करना, कोई अगर फिर भी ट्रेड बीच में लेना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को जो है मना करूं इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी जो फॉलो कर रहा होता हूँ ट्रेड प्लान वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, और ये मेरी अपनी राय होती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन मीनवाइल प्रीवियसली जितने दोस्त जुड़े हुए वो देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन की जा रही हैं अकॉर्डिंग टू लेवल्स चार्ट्स, वो बिल्कुल वैसा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि लेवल्स चार्ट्स ये चीज़ें बड़े प्लेयर्स भी देख रहे होते हैं भाई, और टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए इतना अहम है। ये अगर अहम नहीं होगा तो इसकी कोई औकात ही नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई काम ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, न्यूज़ बेस्ड भी होती है मार्केट, लेकिन एट सर्टेन सिचुएशन, अभी जैसे न्यूज़ अच्छी आएगी तो इसको ये ऊपर कर जाएगी, बैड न्यूज़ खुदा ना खासा कोई आती है तो नीचे आ जाएगी। दैट्स द थिंग। फर्दर जो डे ट्रेड के हिसाब से काम कर रहे होते हैं और इंट्राडे के हिसाब से काम कर रहे होते हैं शॉर्ट, तो उनके लिए जो लेवल्स हैं उस पर भी अगर हम देखें, जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट ली। जो लास्ट वीडियो आपको मैंने बताया था, इसको मैं डिलीट करूं, वर्किंग साथ साथ हमें थोड़ी चार्ट को क्लीन रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो मार्केट उस लेवल के ऊपर जो है आ गई है, और वहाँ पे आपके पास एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। यानी आप देखें कि बड़ा चैनल बना हुआ, उसके अंदर एक छोटा पैटर्न हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। तो ये अभी फिल वक्त यहाँ पे आपके पास जो है आइडियल सपोर्ट इसकी यही 41,698 की है कल के लिए। आवरली ये कैंडल देख रहे हैं, आवरली चार्ट सॉरी देख रहे हैं, अगर ये इससे नीचे निकले तो ये फिर डेंजरस हो जाएगा, और ये 41,274 की नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट इसके पास हमें देखने को मिल सकती है। वैसे एक अच्छी सपोर्ट यही है, लेकिन अगर ये यहाँ से गिरता है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये गिर भी सकता है क्योंकि धड़ाधड़ गिरता हुआ आ रहा था, फिर इसने अपने आपको यहाँ पे पॉज किया है और ये जो है इसको भी तोड़ता हुआ जा सकता है। बट यहाँ पे हम देखें तो एक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो चल रहा है उसकी भी सपोर्ट आ रही है। तो ये 3 सपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं कि चैनल की, एक ये बड़े चैनल की और एक ये हमारे लेवल की, फेब लेवल की। तो अगर इसको तोड़ता है तो ये डेफिनेटली 41,274 तक हमें मिल सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तब हम 42,384 का जो है अगला रेजिस्टेंस मार्केट में देख सकते हैं। कल की क्लोजिंग देखें मार्केट की कैसी आती है, अभी भी चौपी है मार्केट, रिस्की है, मैं आपको मशवरा दूंगा दूर रहें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। RSI 45 पे, मैकडी को देखें बिल्कुल चौपी चल रहा है, प्राइस एक्शन भी बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है। तो मार्केट के अंदर भाई अभी डेल एक्टिविटी है, हमें सारे प्लेयर्स का जो है कॉन्फिडेंस साथ चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी जब भी मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा आप ख़रीद लें, ये कर लें, वो कर लें। आप लोग ज़ाहिर है मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और उसके ऊपर आप मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की जाती है कि मेरा अपना ये वर्किंग जो है पूरा स्टाइल है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। कोई फॉलो सॉरी कोई अगर फॉलो करना चाहे मोस्ट वेलकम,
कोई ना करना चाहे उसकी मर्ज़ी, बट मेरी वर्किंग जो है वो मुझे अभी इजाज़त नहीं दे रही कि मैं ट्रेड लूँ। प्रीमियम ग्रुप की इस मंथ की मैंने मेंबरशिप नहीं ली है, पुराने जो हैं लास्ट मंथ के उनको भी 1-2 कॉल्स मुश्किल से दी थी और उनको मैंने अभी इनरोलमेंट उनकी कंटिन्यू करी है, स्टिल कोई कॉल नहीं दी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर इनफ कॉल्स जनरेट ही नहीं हुई हैं। बहुत रिस्की ट्रेड्स थी। कोशिश ये थी कि स्टॉप लॉस जो हिट ना हो, और हमारे एंड से यही कोशिश होती है जो भी हमारे पास बंदा है वो पैसे बनाए, ना कि बस ग्रुप की मंथली सब्सक्रिप्शन पूरी करे और निकल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रुप के ऊपर जो है मैं नहीं चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और भी मेरी मसरूफियत होती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि उसके ऊपर टाइम आप लोगों के साथ बाउंड होता है, और वो भी जब वो आप लोगों को उसके रिटर्न मिलता है तभी उसके ऊपर आपको चार्ज किया जाता है, एल्स आपको नहीं किया जाता। तो अभी भी पुराने जितने मेंबर्स हैं उनको मैंने जो है इस मंथ चार्ज नहीं किया, और अभी तक स्टिल कोई ट्रेड मैंने शेयर नहीं की। क्यों? क्योंकि वो लेवल्स अभी तक नहीं आए जिसके ऊपर मैं वेट कर रहा हूँ, जहाँ अपॉर्चुनिटी बने। जैसे ही वो आएंगे इंशाल्लाह 2-3 कॉल्स के अंदर ही जो है ना वो सारा इतना जो 1 महीना 1.5 महीने का सब्र होता है ना उसका आपको गेन मिल जाता है। और वो आप लोगों को काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियोज़ में बताया है। कुछ स्टॉक्स हैं जो कंसोलिडेशन के अंदर हैं। आप लोगों के साथ भी अभी एंग्रो का जो एक डिटेल्ड एनालिसिस है कल की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है बाज़ों का डबल वीडियोस बनाना, लेकिन आप लोग की मोहब्बत है उसके लिए मैं जो है उसमें कोशिश में लगा रहता हूँ। और ये किसी किस्म की बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए होता है। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फिलवक्त कल तक आप ज़रा वेट करें, और अगर ये इस चैनल को तोड़ता है ना 42,000 को अगर तोड़ता है आवरली बेसिस पे, तब आप ये करीबी रेजिस्टेंस 42,300 या 42,380 का जो लेवल है इस तक अगर ट्रेड लेना चाहे, मार्केट को देख के जो दोस्त ट्रेड लेते हैं वो ले सकते हैं। एल्स अभी वेट करें ये जो 2 लेवल्स बताएं यहाँ तक, और लेट्स सी अल्लाह करे कोई अच्छी और एक पॉजिटिव खबर आए जो हमारी मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी और मुल्क के लिए भी अच्छी हो। दुआ करें आप लोग भी, तो इंशाल्लाह फिर जो है हम लोग आप लोगों के साथ जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको शेयर करेंगे। आज की कोशिश भी उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।